दोस्तों मोहनीश पबराई जो एक फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर है, वो एक बार अपने एक मारवाड़ी फ्रेंड से पूछते कि आप लोग बिजनेस में इतना सक्सेसफुल होते कैसे हो, क्योंकि पूरे इंडिया में जहां भी मैं देखता हूं तो अमीर लोगों की लिस्ट में आप लोगों का ही नाम सबसे ज्यादा होता है। तो उस मारवाड़ी ने उनको एकदम खुल के और एकदम शॉर्ट आंसर दिया कि चाहे कोई मारवाड़ी 5वीं फेल भी क्यों ना हो, अगर वो कभी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो वो उससे ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उसे 3 साल में रिटर्न मिल जाए और उसमें पैसे डूबने के चांस ना के बराबर होने चाहिए, और फिर उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट और ग्रो होते रहना चाहिए। और ये सुन के मोहनीश पबराई काफी इंप्रेस हुए। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि आप ऐसी कौन सी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो जहां से आपको इतना अच्छा रिटर्न मिल सके इतने कम रिस्क के साथ। तो इसको समझने के लिए मोहनीश पबराई ने ये बुक लिखी थी द धंधो इन्वेस्टर, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मारवाड़ी और गुजराती लोगों के इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स लिखे जो सिर्फ उस कम्युनिटी के लोगों के बीच में पॉपुलर है, बाकी लोगों में नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये गोल्डन प्रिंसिपल्स हम पूरे इंडियंस फॉलो करें ताकि हम सब ग्रो हो सके और वेल्थ क्रिएट कर सके। तो इसीलिए आज हम इन्हीं मारवाड़ीज के 3 गोल्डन रूल्स को डिस्कस करेंगे बिजनेस और इन्वेस्टिंग के। ये रूल्स काफी सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी। तो दोस्तों अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBA इन फाइनेंस या दूसरी कोई भी फाइनेंस की डिग्री लेते हो तो उसमें आपको यही सिखाया जाएगा कि ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे अगर आप FD में इन्वेस्ट करोगे तो आप सबसे कम रिस्क लेते हो और इसीलिए आपको सबसे कम रिटर्न मिलता है, जैसे 5-6% का। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जहां आपको 10 से 15% का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क होगा। या फिर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जहां आपको 20 से 25% का भी रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें FD और म्यूचुअल फंड के मुकाबले और ज्यादा रिस्क होगा। तो इसी तरह जैसे जैसे आप ज्यादा रिटर्न कमाने की तलाश में आगे बढ़ते हो तो रिस्क का लेवल बढ़ता रहता है। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ ऐसी कम्युनिटीज है जो ये मानती है कि ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आप एकदम कम रिस्क लेके भी अच्छे रिटर्न कमा सकते हो, बस आपको इन्वेस्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। दोस्तों ये है गुजराती और मारवाड़ी कम्युनिटी, क्योंकि एक चीज आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि हमारी कंट्री में ज्यादातर बिजनेसमैन यही 2 कम्युनिटी के होते हैं। तो आज की वीडियो में हम मारवाड़ीज पे फोकस करेंगे, क्योंकि इंडिया में इनकी पॉपुलेशन 1% से भी कम है, लेकिन फिर भी ये इंडिया की 10% से भी ज्यादा वेल्थ के मालिक है। तो इनकी सबसे पहली और सबसे खास क्वालिटी ये है कि भले ही इनको कितना भी अच्छा जॉब मिल जाए, इनमें से मेजॉरिटी हमेशा कोई बिजनेस का ही सोचेंगे, और अगर वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए तो वो हमेशा उसे ग्रो करने के बारे में सोचेंगे। तो अगर इनके पास कोई एक्स्ट्रा कैश होता है तो वो फौरन उसे काम पे लगाने का सोचते हैं, या तो वो उसे खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या दूसरों के बिजनेस में, क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस से ही वेल्थ क्रिएट होगी, जॉब से नहीं और ना ही सेविंग्स अकाउंट से। तो दोस्तों इनका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट ये है कि ये हमेशा कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को ही रिपीट करते जो पहले सक्सेसफुल हो चुका हो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करते जिसमें उनको पहले ही एक्सपर्टीज हो। क्योंकि अगर आप कोई एकदम न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो तो शुरू के 2-3 साल में आपको प्रॉफिट भी देखने नहीं मिलेगा, और अगर आप कोई इनोवेशन करने जाते हो तो शायद आपको शुरू के 4-5 साल तक भी प्रॉफिट देखने ना मिले। तो इसीलिए कम रिस्क और कम मेहनत से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का उनका सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है कि रिपीट व्हाट हैज ऑलरेडी वर्कड। अब इसके लिए आप लोगों को मैं एक मारवाड़ी की रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। इनका नाम है लक्ष्मी मित्तल, जो एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब इन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएट की जर्नी बिल्कुल वही टाइम पे स्टार्ट की जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट पे काम करना शुरू किया। बस फर्क सिर्फ इतना था कि बिल गेट्स ने टेक इंडस्ट्री चुनी जिसमें प्रॉफिट्स काफी अच्छे होते हैं और वो पूरी इंडस्ट्री काफी स्पीड में ग्रो हो रही थी। लेकिन मित्तल जी ने स्टील इंडस्ट्री चुनी क्योंकि उनके डैड भी वही बिजनेस करते आ रहे थे, तो उनको उसकी नॉलेज काफी अच्छी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये इंडस्ट्री न्यू एज इंडस्ट्री से काफी अलग थी। टेक और स्टील इंडस्ट्री के ऑपरेशंस में जमीन और आसमान का फर्क होता है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रॉफिट्स रेकरिंग होते हैं, मतलब हर साल इनको वही कस्टमर से रिपीटेड प्रॉफिट मिलता रहता है, और इनके एक्सपेंस भी काफी कम होते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल से लेके मजदूर की सैलरी तक उनको हर जगह काफी कम एक्सपेंस करना पड़ता है, क्योंकि जब फेयर प्रोवाइड करने के लिए कोई भी रॉ मटेरियल परचेज नहीं करना पड़ता है, ये तो कंप्यूटर में कोडिंग से बनता है। उनको इन सारे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स को सिर्फ एक कॉपी देनी पड़ती है जो CD या पेन ड्राइव के थ्रू होता है, और उस एक कॉपी के जरिए ये डेल और HP अपने सारे लाखों कंप्यूटर्स में विंडोज को इंस्टॉल कर देती है। और अभी क्लाउड कंप्यूटिंग के जमाने में माइक्रोसॉफ्ट को वो एक कॉपी देने की भी जरूरत नहीं होती है। अब तो सारे अपडेट्स वायरलेस होते हैं, और इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉफिट मार्जिन 60-70% का होता है, जबकि दूसरी इंडस्ट्रीज में जैसे स्टील इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 6-7% का होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। और अल्टीमेटली जो स्टील सेल करते उसके प्राइस पे इन कंपनीज के पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ये एक कमोडिटी है जिसे कोई भी सेल कर सकता है, तो इन्हें एकदम कम मार्जिन पे सेल करना पड़ता है, और इसमें काफी ज्यादा कैपिटल भी इन्वेस्ट करना पड़ता है रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए और बड़े बड़े प्लांट्स को सेटअप करने के लिए, जिससे अल्टीमेटली इनका रिटर्न ऑन कैपिटल काफी कम होता है।
और इसीलिए ऐसी कंपनी से वेल्थ क्रिएट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी लक्ष्मी मित्तल ने यही इंडस्ट्री से अपनी सारी वेल्थ बिल्ड की है। तो इसका सबसे मेन रीजन ये था कि इन्होंने डिसिप्लिन के साथ अपनी कम्युनिटी का पहला गोल्डन रूल फॉलो किया। उन्होंने उसी बिजनेस पे फोकस किया जिस पे उनकी एक्सपर्टीज थी, और फिर ये वही बिजनेस मॉडल रिपीट करते आ रहे थे जो पहले सक्सेसफुल हो चुका था। तो शुरुआत उन्होंने छोटी स्टील फैक्ट्री से की, और फिर जब भी उनको कोई स्टील फैक्ट्री सस्ते में मिलती तो वो उसे अपने सेव किए हुए पैसों से खरीद लेते और फिर उसे एफिशिएंटली रन करते, और इसी तरह वो अपने बिजनेस को और अपनी वेल्थ को ग्रो करते। जैसे इनकी सबसे बड़ी डील रही है कजाकिस्तान में, जहां उन्होंने करमत स्टील मिल को बाय किया था। ये डील कजाक गवर्नमेंट ने उनके साथ खुशी खुशी साइन की, क्योंकि फिर वो प्लांट ऐसे ही सालों साल बंद रहता। इसीलिए वो गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि वो किसी भी वर्कर्स को जॉब से निकालेंगे नहीं। और फिर लक्ष्मी मित्तल ने उन वर्कर्स को रिटेन तो किया ही, और फिर कुछ ही महीनों में उस प्लांट को प्रॉफिटेबल बना के उसे और ग्रो कर दिया। फिर यही स्ट्रेटेजी उन्होंने दूसरी बहुत सारी कंट्रीज में रिपीट की। तो इनका सक्सेस फॉर्मूला वॉरेन बफे की ओल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी से मिलता जुलता है, जहां वो किसी 100 रुपए की कंपनी को डिस्काउंटेड प्राइस पे जैसे 50 या 10 रुपए में बाय करते, लेकिन फिर वो उसे सेल करने की जगह उसे एकदम इफिशिएंटली रन करते, जिससे अल्टीमेटली वो कुछ ही सालों में उनके इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा प्रॉफिट निकाल लेते। तो ये वही मारवाड़ीज का गोल्डन रूल है, जहां उन्हें 3 साल के अंदर ही उनको कैपिटल डबल होके मिल जाता है। तो इसी तरह अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएट करने की जर्नी की शुरुआत कर रहे हो और आपके पास इतने मिलियंस नहीं है किसी कंपनी को पूरा खरीदने के लिए, तो भी आप एग्जिस्टिंग कंपनीज को खरीद सकते हो स्टॉक मार्केट के जरिए, जहां आपको कंपनीज को रन करने की जरूरत नहीं होगी। और टाइम टू टाइम हमें भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती रहती है जब मार्केट क्रैश होता है या जब लोगों के दिल में डर पैदा होता है। और अगर आपको ऐसी कोई स्टील इंडस्ट्री को ऑपरेट करने की नॉलेज नहीं है, तो आप गूगल, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसकी आपको पहले ही अच्छी खासी नॉलेज होगी, क्योंकि इनकी सर्विस आप रोज यूज करते होगे। दोस्तों, मारवाड़ीज का दूसरा गोल्डन रूल है सिंपल बिजनेस विद अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज। अब इसका मतलब ये है कि वो ऐसे बिजनेस में एंटर करते जिसमें वो क्लियरली एस्टिमेट कर सकते कि फ्यूचर में वो उससे कितना प्रॉफिट कमा सकते। क्योंकि बहुत लोग ये पता लगाने की कोशिश करते कि कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी और इससे कौन से बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर पाएंगे, लेकिन ये एक पूरा स्पेकुलेशन का गेम होता है और उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। स्मार्ट तरीका ये है कि भले ही हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी से लोगों की लाइफ तेजी से बदल रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां फ्यूचर में भी टेक्नोलॉजी से इतना फर्क पड़ेगा नहीं, तो वहां पे इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ भी होगा और आप अच्छे रिटर्न्स भी कमा पाओगे। अब इसी तरह अगर आप नोटिस करोगे तो मैक्सिमम गुजरातीज और मारवाड़ीज गिने चुने सेक्टर में ही ऑपरेट करते हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी की वजह से काफी स्लो चेंजेस आते हैं। जैसे जो छोटे लेवल पे बिजनेस करते तो वो कोई जनरल स्टोर चलाते या गोल्ड और ज्वेलरी का बिजनेस करते, लेकिन ये सब ओल्ड और ट्रेडिशनल बिजनेस थे जिसमें वही स्टील इंडस्ट्री जैसा प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। इसीलिए अगर आप थोड़ी रिसर्च करोगे तो इंडिया में अब मेजोरिटी ई कॉमर्स स्टार्टअप्स मारवाड़ीज और गुजराती रन कर रहे हैं। जैसे इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को 2 मारवाड़ी बिजनेसमैन सचिन और बिनी बंसल रन करते हैं। को भाविश अग्रवाल, इंडिया मार्ट को दिनेश अग्रवाल, शॉपक्लूज संदीप अग्रवाल, ओयो रितेश अग्रवाल, नापतोल मनु अग्रवाल, ये भी मनमोहन अग्रवाल, या फिर राधा किशन दमानी ने डी मार्ट स्टार्ट किया। तो ये सब के सब मारवाड़ी है। वैसे तो इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 0.5% की है, लेकिन इंडिया की ऑलमोस्ट सारी ई कॉमर्स कंपनी यही चला रहे हैं। और इन सारी कंपनीज का अगर आप बिजनेस मॉडल चेक करोगे तो ये सब अमेजॉन, वॉलमार्ट और दूसरी सक्सेसफुल यूएस कंपनीज से इंस्पायर्ड है। फिर तीसरा गोल्डन रूल है बेट हेवीली व्हेन द ऑड्स आर इन योर फेवर, कि जब आपको मौका मिलता है तो आपको उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। फिर चाहे वो कोई बिजनेस स्टार्ट करने का हो, जैसे अभी इंडिया के न्यू एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, या फिर चाहे कोई बिजनेस को बाय करने का हो, जो हमें लक्ष्मी मित्तल ने स्टील मिल्स को बाय करके बताया, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इसीलिए ज्यादातर मारवाड़ीज अपने बच्चों को काफी कम उम्र में ही जब वो स्कूल में होते तो उन्हें अपनी शॉप पे या ऑफिस में लेके जाते रहते, ताकि वो बिजनेस के फंडामेंटल्स सीखते रहे। ये भी उनका एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, जिससे होता ये है कि जब वो बच्चे बड़े होते तो उनको पहले ही बिजनेस के ऑपरेशंस के बारे में पता होता है, और इसीलिए वो फ्यूचर में उसे सक्सेसफुली रन करते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है तो भी आप कोई अच्छा सेक्टर या बिजनेस को पकड़ के उसके बारे में सीख सकते हो और उसमें अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये तीसरे रूल को फॉलो करने के लिए आपको पैसों के साथ अपनी नॉलेज को भी जमा करना होता है। तो आप ऐसे एजुकेशनल वीडियोस को देख के, बुक्स रीड कर करके अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में जब आपके पास पैसा आएगा या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप रेडी रहोगे इन्वेस्ट करने के लिए या खुद एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपसे कोई ऐसे वीडियोस मिस ना हो जाए।